मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। बिल्कुल, चर्चा के दौरान एक बात तो उन्होंने साफ कर दी है कि बीजेपी सरकार का एजेंडा हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अब श्री कृष्ण के स्थलों को भी विकसित करने का ऐलान आज उन्होंने सदन के भीतर किया। हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी। मध्य प्रदेश सरकार राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का, और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उनने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। गौर से सुना आपने। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने 16वीं विधानसभा के पहले भाषण में सरकार के 2 विजन बताए। पहला, बीजेपी का संकल्प पत्र धर्म ग्रंथ रामायण गीता की तरह है, और दूसरे विजन में उन्होंने सरकार के धर्म और सनातन के एजेंडे को सामने रखा। डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को राम विरोधी और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला बताते हुए भगवान कृष्ण पर भी घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को पहले राम पर आपत्ति थी, अब कृष्ण से हो रही है। सीएम ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कृष्ण जी ने जहां जहां लीलाएं की, प्रदेश सरकार उन स्थानों को विकसित करेगी। हिंदुत्व के विजन को और पुख्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो सिंहस्थ होगा वो पुराने सिंहस्थ से भी शानदार होगा। जितने भी राम भक्त होंगे जो जाना चाहेंगे अयोध्या, उनको पलक पावड़े बिछाकर हम लोग उनका स्वागत भी करेंगे, पुष्प वर्षा भी करेंगे। इसी तरह कृष्ण भगवान के बारे में भी उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी उनके स्थल रहे हैं, ऐसे सारे धार्मिक स्थानों के प्रति हमारी आस्था भी है और हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इस दिशा पर काम भी करने वाले हैं। अभी तो अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अरे राम राज ही तो विकास होता है, और कृष्ण का धर्म युद्ध ही तो संसार में शांति स्थापित करता है। कांग्रेस तो विनाश की बात करती है। कांग्रेस जानती है कि 24 का चुनाव सामने है और हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा है। ऐसे में खुद के सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा के मुताबिक मुख्यमंत्री के बयान पर सधी प्रतिक्रिया आई। अरे हमारे राम जी है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे भी है, कृष्ण भगवान हमारे भी है। हम भी सनातन धर्म को मानने वाले, क्या हमको मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के नेताओं से हमको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ही भगवान राम के भक्त हैं। बाकी कोई अगर दूसरे लोग मानते हैं तो भाजपा शायद उनको स्वीकार नहीं कर रही है, जो गलत है। भगवान राम सबके हैं और सबके रहेंगे, भगवान कृष्ण सबके हैं, सबके रहेंगे। सत्ता संभालने के बाद से लगातार जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव सनातनी एजेंडे के साथ विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे देखते हुए एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व पर ही आर पार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।